अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपने जो टॉपिक पढ़े हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना। देखो एग्जाम्पल 1 क्या है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये हमको एक इक्वेशन दे रखी है, हमें राइट मतलब लिखना है कि रोस्टर फॉर्म में। पहले क्वेश्चन समझो क्या है। आपको एक इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है, अब बोल रहा है कि राइट द सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन लिखो इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो आप अच्छे से जानते हो कि रोस्टर फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म हम सिंपल भाषा में लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप एक कैपिटल लेटर लिखते हो, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन देते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट बनाते हो, फिर यहाँ क्या आता है, स्मॉल लेटर लिखते हो आप, ठीक है, स्मॉल लेटर लिखोगे, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद होता है। इसी को हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म को। अब यहाँ पर आओ, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको ये दे दिया है, हमको इसका सॉल्यूशन बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो इसको करना कैसे, पहले आप इसका फैक्टराइज करोगे। सॉल्यूशन बनाना है तो आपको फैक्टराइज तो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टराइज करो। तो ये आपका आएगा 2। फैक्टराइज शायद आपको आता होगा कैसे करना है। देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप इसका और इसकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ये बीच वाला टर्म को इसी के हिसाब से सेट करो। देखो जैसे कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म की, तो मेरे पास इसका कोफिशिएंट 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2। इसका करोगे फैक्टराइज तो 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ठीक है, तो आपके पास आया 2 और 1। तो आप इसके इन दो के हिसाब से बीच वाला टर्म लाओगे। देखो कैसे लाना है, आप इसको आप x² लिखो, ठीक है, फिर प्लस 2x करो, माइनस x करो, इन दोनों को लिखा 2x x, फिर माइनस 2 लगा के 0 कर दो। फिर क्या करोगे, कॉमन ले लो इससे और इससे कॉमन ले लो, ठीक है, तो अब इससे कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। फिर यहाँ बचा क्या, x बचा प्लस 2, ठीक है, और यहाँ से माइनस आ रहा है कॉमन, माइनस लिया 1, तो यहाँ आया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने करा फैक्टराइज। अब इसको इसके साथ में लिख लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये साथ में लिखा। अब इसको 0 के उधर लेके जाओ, तो ये आपके x की वैल्यू आई 1 और यहाँ पर x की वैल्यू आई माइनस 2। ठीक है दोस्तों, ये आपने करा इसका फैक्टराइज। जो हमारे पास ये दो फॉर्म आई, तो आपको अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था, एक सेट का नाम लिखोगे कैपिटल लेटर में, तो आप कोई सा भी सेट का नाम लिख दो। मान लो कि मैंने ए लिखा, इक्वल्स टू का साइन देकर कर्ली ब्रैकेट बनाया, और जो आप अंदर लिखोगे वो स्मॉल लेटर में आएंगे। तो वैसे ये नंबर है तो इसमें स्मॉल लेटर नहीं चलता, तो आप यहाँ लिख दोगे 1 माइनस 2 और यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लो हुआ क्या। हमें ये दिया था इक्वेशन क्वाड्रेटिक, और हमें बोला था कि इसका सॉल्यूशन बनाकर
सॉल्यूशन मतलब ये x की दो वैल्यू निकाल कर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो हमने पहले इसका फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करने के बाद ये जब आया फैक्टराइज, ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जैसे हम सिंपल फॉर्म में करते हैं, यानी कि कैपिटल में लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट का साइन लगाकर, और अंदर की चीज स्मॉल लेटर में होती है, पर यहाँ पर नंबर्स है तो यहाँ पर स्मॉल लेटर नहीं चलेगा, इसको एज इट इज लिख दिया, और यही हमारा आंसर हो गया। मैं आपको बुक में दिखाता हूँ इसका आंसर, देखो रोस्टर फॉर्म एस 1, -2, ठीक है, और यही हमारा आ रहा है 1, -2, ये हो गया हमारा आंसर पहला। ये हमने करा पहला एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। देखो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बुक्स नहीं है, ठीक है, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का PDF डिस्क्रिप्शन में ना शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। और जो भी आपके यूनिट टेस्ट में आएंगे पेपर में, मैं आपको 1 to 5 साइंस का और मैथ का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब अपनी एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है हमें, राइट द सेट, ये देखो कर्ली ब्रैकेट x 2 डॉट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, सच डैट होता है, ठीक है दोस्तों। और x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर, ये साइन ग्रेटर तक का, और 40, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यानी कि ये हमें रोस्टर फॉर्म में पहले से दे रखा है, ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म। हमें इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है, तो देखो इसको करना कैसे है। ये हमें किस में दे रखा है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, और हमें इसी का आंसर निकालकर हमको रोस्टर फॉर्म में निकालना है। तो देखो हमें करना कैसे है इसको, पहले जो हमें दिया है राइट द सेट, तो आप कैपिटल A लिख लो, सेट इसको आप ऐसे लिख लो, x सच डैट x, ठीक है, इज ए रोस्टर, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव था, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और ये दिया है एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन 40, ठीक है। देखो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो ये जो साइन होता है ना, ये ग्रेटर का होता है, यानी कि 40 बड़ा है x स्क्वायर से, और x क्या है हमारा, x सच डैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी डालो। देखो मैं यहाँ पर सेट A लिखता हूँ, देखो मान लो कि आप x की वैल्यू 1 डालोगे, देखो पॉजिटिव है, आप 0 नहीं दे सकते, आपको याद होगा 0 ना ही मेरा पॉजिटिव होता है ना ही मेरा नेगेटिव होता है, ठीक है, तो आप 1 से स्टार्ट करो, 1 यहाँ पुट करो। देखो 1 का स्क्वायर 1, 40 से छोटा होता है सबको पता है, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। यहाँ 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 40 से छोटा होता है तो 2 भी हमारा हो गया आंसर। 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी मेरा 40 से छोटा होता है तो 3। 4 डालो, 4 का स्क्वायर 16, 40 से छोटा होता है ना, होता है, ठीक है। 5 डालो, 5 का स्क्वायर 25, 25 भी 40 से छोटा होता है, तो यानी कि 5 भी हो गया। अब 6 डालो, 6 क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36, तो 40 से छोटा हुआ ना, तो ये हुआ। अब देखो अब यहाँ 7 मत डालना, जैसे आप 7 डालोगे तो ये मेरा 49 बन जाएगा, और ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये मेरा रॉन्ग हो गया। 40 यहाँ पर बड़ा दे रखा है इन्होंने, 40 का दे रखा है, बड़ा दे रखा है 49 से, तो हमको 40 से छोटा चाहिए, और 49 मेरा 40 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। इस केस में 7 नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो 40 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। 49 मेरा बड़ा हो जाएगा 40 से, और हमें 40 से छोटा लेना है, इसलिए 6 से रोक कर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। ये मैंने बनाया सेट ए, ठीक है, और हमको यही चाहिए था आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है,
एक ऐसा सेट बनाओ जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और इन द रोस्टर फॉर्म हमें पता है क्या होती है। एक कैपिटल लेटर होता है, ठीक है दोस्तों, कैपिटल लेटर होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये स्मॉल लेटर में होता है, पर नंबर्स है तो इसमें स्मॉल कुछ नहीं चलता। तो ये हो गया हमारा आंसर। और बुक में भी आपको दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। देखो दोस्तों, ये हो गया द रिक्वायर्ड नंबर आर 1 2 3 4 5 6 सो द गिवन सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा आंसर, और यही हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो कुछ नहीं करा, इस इक्वेशन को लेके चला और यहाँ पर वैल्यू पुट करता चला गया। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर 7 मेरा 49 आ रहा था, 7 का स्क्वायर 49, 40 से बड़ा हो रहा था, तो मैंने 6 तक रोक दिया, ठीक है। और यहाँ ही मेरा आंसर हो गया। रोस्टर फॉर्म में लाना था जो कि मैं ले आया, आंसर हो गया। और हमारा एग्जाम्पल 2 इसी के साथ कंप्लीट होता है। देखो दोस्तों, अब हमारे सामने है एग्जाम्पल 3। देखो क्या बोल रहा है, राइट द सेट ए। ये हमें सेट ए दे रखा है, ये कर्ली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 और मतलब चलता जा रहा है ऐसी, और ब्रैकेट क्लोज इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्या मतलब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, इस सेट ए को। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे कि ये हमें दिया था ना, x सच डेट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x स्क्वायर लेस देन 40, हमें इसी के जैसे लिखना है, ठीक है। और हमने ये लाया था और हमें ये दे रखा है पहले से। देखो ये हमें ऐसी एक सेट दे रखा है और हमसे पूछा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, यानी कि क्वेश्चन लिखना है हमें। ये हमें दे रखा है ऐसे सेट, ये हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, इसी चीज को, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया ना, लेवल से करना कैसे है। पहले हाँ इस सेट का इस्तेमाल करोगे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो पहले आप सेट ए लिखोगे, ये जो हमें गिवन है क्या है, 1 4 9 16 25 और ऐसे ये चलता जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। 1 आ रहा है, 4 9 16 25, ठीक है। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तब आप करोगे क्या, अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखोगे, ये सेट ए लिखोगे इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x लिखोगे, कंपलसरी है, 2 डॉट x, मतलब कि x सच डेट x किसको बिलोंग कर रहा है, ये इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर ये ऐसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और क्या बिलोंग कर रहा है, ये एन स्क्वायर को बिलोंग कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको एन मान लूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x 2 डॉट x, ठीक है। इसे या फिर इसे ना भी लिखो तो चलेगा। अब इक्वल्स टू का साइन देकर एन स्क्वायर लिखो। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी डालो। देखो 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, 3 डालो, 3 का स्क्वायर 9,
4 का स्क्वायर 16, 5 डालो, 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है ना। तो ये ऐसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये लिखना बहुत मुश्किल होता है, मैं जानता हूँ। ऐसे पहले पैटर्न देखो, फिर फॉर्म में लिखो, बहुत मेहनत लगती है, मैं जानता हूँ। और यही पेपर में आता है, याद रखना इसको, ठीक है। 1 या 2 मार्क्स में आपको दिखेगा। ऐसे फॉर्म में कर लिया। फिर आपको करना क्या है, आप ये भी लिख सकते हो वेयर, ये जो मेरा एन है, एन मेरा किसको बिलोंग कर रहा है, ये जो एन है, ये बिलोंग का साइन बताया था मैंने, बिलोंग्स का साइन बिलोंग्स बोलते हैं। एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये मेरा नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और यहाँ कर दोगे कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कुछ नहीं था, सेट ए दे रखा था हमें और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो आपने पहले सेट ए लिखा, ठीक है। पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है वो देखा कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से लिखा। आप इसको और भी लिख लो यहाँ पे बीच में। और देखो सेट ए लिखा तो आप लिखोगे इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। देखो स्क्वायर ही तो बन रहा है नेचुरल नंबर का। और इसी लाइन को मैंने यहाँ पर और शॉर्ट में लिख दिया। सेट ए लिखा एक्स सच दैट एक्स इज ए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ही तो बन रहा है। मान लो यहाँ देखो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 डालो तो आपको ये सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने ये भी लिख दिया कि वेयर एन बिलोंग्स नेचुरल नंबर। और ये हो गया मेरा आंसर। मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। देखो बुक में क्या है, कहाँ गया एग्जाम्पल थर्ड। देखो एग्जाम्पल थर्ड, ये हमारा क्वेश्चन था, सेट ए दे रखा था, ठीक है। और इसका आंसर ये रहा एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर आ रहा है। वेयर एन बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये हमारा हो गया आंसर। और हमारा एग्जाम्पल थर्ड भी कंप्लीट।